महाराष्ट्र में बहुत तेजी से ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उस सब के बीच में एनसीपी ऑफिस के सामने रॉयड कंट्रोल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एनसीपी ऑफिस में बड़ी संख्या में इस वक्त कार्यकर्ता मौजूद हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने एनसीपी दफ्तर के बाहर लगे एनसीपी के अजीत पवार और छगन भुजबल सहित तमाम नेताओं के जो फोटो थे उनके ऊपर कालिक पोत दी। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए, ये मुंबई के बेलार्ड पियर में मौजूद एनसीपी का कार्यालय है और उसके बाहर जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे यहाँ पर जहाँ पर अजीत पवार, छगन भुजबल और बाकी जो विधायक थे उन तमाम विधायकों के मुंह पर कालिक पोत दी गई है तस्वीरों पर। दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक दूसरा बैनर लगा हुआ है, बड़ा कटआउट लगा हुआ है। इसमें भी अजीत पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, तमाम जो नेता हैं जो कि इस वक्त अजीत पवार खेमे के साथ में हैं, इन तमाम लोगों के चेहरे पर कालिक पोत दी गई है। आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी आपको नजर आएंगे। जाहिर बात है कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सामने आपको राइट कंट्रोल पुलिस की गाड़ी नजर आएगी, मुंबई पुलिस की वैन नजर आएगी। बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तो एनसीपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी की जा रही है और शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी ये लगातार हो रही है। अजीत पवार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। आपने पोस्टर्स में देखा भी लोगों का गुस्सा किस तरीके से एनसीपी दफ्तर के बाहर दिखाई दे रहा है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एक तरफ अजीत पवार के विरोध में नारेबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शिंदे सरकार में अजीत पवार के समर्थन में पटाखे चलाए जा रहे हैं। तो 23 नवंबर 2021 से पवार परिवार में पावर गेम का जो विवाद शुरू हुआ, आज उसने महाराष्ट्र की सियासत को बदल डाला। पहली बार 23 नवंबर 2021 को अजीत पवार की बगावत दिखाई दी, लेकिन लगा शरद पवार ने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन 10 जून 2023 को विवाद का दूसरा चैप्टर दिखा जब सुप्रिया सूले को पार्टी की कमान सौंपी गई। उधर से सब ऐसा लग रहा था कि ठीक है और ऊपर से लग भी रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर घमासान था और उसी का परिणाम था कि आज अचानक अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंच गए और 8 लोगों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। और एक और बड़ी खबर यह कि अजीत की बगावत के बाद शरद पवार का बयान सामने आया। पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर एक्शन होगा। यह बीजेपी की गुगली नहीं है, शरद पवार की तरफ से कहा गया। घर में फूट की बात में नहीं मानता, कोर्ट नहीं जनता के पास जाऊंगा, शरद पवार की तरफ से कहा गया। मुझे उनकी नहीं उनके भविष्य की चिंता है। नहीं, ये रावड़ी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं, ये गोभी बिगड़ी नहीं, ये रावड़ी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। इस बीच एक सवाल यह कि क्या शरद पवार को यह सब कुछ मालूम था, तभी बेटी को कार्याध्यक्ष बनाया गया। और संजय राउत ने शरद पवार के हवाले से ही कहा था कि अजीत पवार पार्टी छोड़ सकते हैं। तो क्या पवार को सबका पहले से अंदाजा था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए? आप राजनीति पर असर यह है कि मौजूदा सरकार में बीजेपी, एनसीपी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना, तीनों में वर्चस्व की लड़ाई दिखेगी और बीजेपी को इसको संभालना मुश्किल होगा। 10 जून को बेटी सुप्रिया सूले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था उन्होंने। अजीत पवार को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी शरद पवार ने नहीं दी थी। संजय राउत ने पहले ही कहा था कि अजीत पार्टी छोड़ सकते हैं। सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाए शरद पवार, ये अब तक सामने आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये सच है? महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो है वो उससे भी ज्यादा बड़ा है।